नमस्कार श्रोताओं, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हर साल आज के दिन यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को और अधिक विशेष बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीलामणि बंगथाई सर। आज हम इनसे जानेंगे इस दिन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हमारे गेस्ट सर का स्वागत करते हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो में। ऑल इंडिया रेडियो हाफलोंग के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इट्स बीन एन ऑनर टू बी बैक इनटू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। जी सर, जैसे कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे और ये क्यों मनाया जाता है? आज का जो विषय है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आइए हम लोग जानते हैं कि क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं हम लोग ये वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट WHO, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना किया गया था सन 1948 में 7 अप्रैल में। तो इसी दिन का याद में WHO एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का उद्देश्य जो है, नंबर 1 है कि टू ब्रिंग अवेयरनेस इन द कम्युनिटीज, कंट्रीज। हमारे सारे दुनिया के पब्लिक को, मासेस को जागरूक करना रिगार्डिंग हेल्थ, डिजीज, सिकनेस, उनके बारे में सबको अवेयर करना। और टू ब्रिंग ए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, सब देशों का बीच में एक सहयोग का जो होता है माध्यम, उसको लाना, सो दैट वी एज ए यूनिट एकजुट होके हम लोग लड़ सके बीमारियों से। और एक है कि जो असमानताएं है इन हेल्थ स्टेटस एमंग द पीपल, इनइक्वालिटीज इन हेल्थ, जैसे कोई गरीब देश है जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, उसके लिए वहाँ पब्लिक का जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है। और WHO चाहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे का माध्यम से हम लोग जो ये वंचित जनता है उन तक हम लोग हेल्थ केयर एंड फैसिलिटी पहुंचाए और सारे मनुष्य जाति के भीतर एक इक्वलिटी लाए इन द स्टेटस ऑफ हेल्थ। इससे हम लोग हेल्थ वर्कर्स को भी प्रमोट करता है उनका वर्क्स के लिए जो उन लोगों ने किया है। और वर्ल्ड हेल्थ डे का माध्यम से हम लोग पॉलिसी मेकिंग में भी एक दूसरे के साथ हम लोग सहायता करता है। ये है इन शॉर्ट द पर्पस बिहाइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। सर, वर्ल्ड हेल्थ डे को लेके इस साल का थीम क्या है और इससे हम क्या समझते हैं? While observing वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर, WHO एक थीम रखता है, मुद्दे रखता है, जिसका बेस में पूरा होल ईयर टिल नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे काम किया जाता है, प्रमोट्स किया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग, होपफुल फ्यूचर्स। अर्थात शुरुआत स्वस्थ होगा तो हमारा भविष्य भी आशाओं से भरपूर होगा। ये वाक्य से ये क्लियर है कि दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब माताओं का और बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसका बारे में ही बोला गया है। क्योंकि मदर्स एंड चिल्ड्रन आर द पिलरस्टोन ऑफ a family, of a community, of a country। हमारी माताएं और बच्चे ही हमारा परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो,
नींव है। तो अगर उन लोगों का हेल्थ हम लोग सुरक्षित ना करें तो हमारा भविष्य भी अंधकार है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल 25 को ये थीम लिया है। इस मामले में आई वांट टू शेयर ए स्मॉल डाटा ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कि हर साल दुनिया में करीब 3 लाख महिलाएं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दे लूज देयर लाइफ, उन लोगों का मृत्यु होता है। और जन्म के 1 महीने के अंदर 2 मिलियन चिल्ड्रन डाइज जस्ट विद इन 1 मंथ, मर जाते हैं वो लोग। और 2 मिलियन चिल्ड्रन आर बोर्न डेड, बस स्टिल बोर्न हम लोग जो बोलते हैं, माने मुर्दा होके पैदा होता है। एंड इट सीम्स दैट इन एवरी 7 सेकेंड्स, हर 7 सेकेंड में हम लोग एक मृत्यु रोक सकता है। तो दैट्स वाई WHO is telling कि let us prevent those deaths that we can prevent. There are some deaths we cannot prevent. There are some disease which we have no treatment of choice and all. But there are something that we can prevent. तो WHO उसमें फोकस कर रहा है कि जिन बीमारियों को हम लोग रोक सकता है उसे रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। और एक महिला की हेल्थ को, लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। जन्म से लेके बचपन हो, टीनेज हो, एडोलेसेंस हो, हर वक्त में उसे ऑप्टिमम केयर देना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। तभी उसका जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, वो सुरक्षित होगा, प्रसव या डिलीवरी सुरक्षित होगा, और जो नवजातक जो होगा वो भी हेल्दी होगा, वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये है इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम। जी सर, आजकल लोगों को सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है जो बहुत तेजी से फैल रही है? ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हमारे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कौन कौन सा बीमारियां ज़्यादा होता है, कौन कौन सा कम होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो। एक चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में हर जगह बीमारियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं होता है। देयर आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये कारक सब है कि जैसे जियोग्राफी में जैसे आपका पहाड़ों में जो डिजीज़ होगा वो कोस्टल एरिया में अलग हो सकता है, वो प्लेन्स में अलग हो सकता है। क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिक्स, इक्वेटर का पास जो हम लोग का टेम्परेचर वाला एरिया है, उसमें जो डिजीज़ कॉमन है वो आपको ठंड जगह में नहीं मिलेगा, बस कम होगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपका जो सामाजिक और आर्थिक अवस्था है वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन को। सो मेनली आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज वर्ल्ड एंड इंडिया का बीच में अगर कुछ डिफरेंस है, और लोकली इज देयर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। सो नंबर 1, देयर आर कैटेगरीज ऑफ डिजीज लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये बीमारियां एक दूसरे को संक्रमण नहीं होता है, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जो मोटापा बोलता है हम लोग, देन कम्स कैंसर, लंग डिजीज लाइक COPD। सो ये सब बीमारियां यूजुअली आगे ज़माने में देखा गया था कि वर्ल्ड वाइड थोड़ा कम था इन कंपैरिजन टू कम्युनिकेबल डिजीज, विच मीन्स ये बीमारियां संक्रमण होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को जाता है, जैसे इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, HIV। तो विद द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बीमारियां अभी कम हो रहा है। पीपल स्टेटस ऑफ माने सैनिटेशन एंड ऑल हैज़ इम्प्रूव, वाटर सप्लाई हैज़ इम्प्रूव। सो अभी देखा गया है कि
हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहा है हमारे भारत में. इनफैक्ट आफ्टर 50 highest deaths are because of accidents and diabetes. Now disease trend in India is shifting towards NCDs. Injuries, जब मैंने मेंशन किया आपको कि एक्सीडेंट्स एंड ऑल, वो भी कॉमन है आजकल. देन कम्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिजीजेस. सो इन चारों कैटेगरीज में मैं यही बोलूँगा कि इन टूडेज वर्ल्ड दिस डिजीजेस लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर मोर कॉमन देन अदर कैटेगरीज. अगर हमारी लोकेलिटी की बात करें, यहाँ पे ऐसी कौन सी बीमारी है जो ज़्यादा देखने को मिलती है? इन आवर लोकेलिटीज लाइक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिमा हासाओ, नॉर्थ ईस्ट में डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक हेड एंड नेक कैंसर्स. ये मैंने लास्ट टाइम कैंसर के ऊपर एक डिस्कशन हुआ था, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ बिहेवियर है पब्लिक का जिसके लिए दिस डिजीजेस आर कॉमन. हेड एंड नेक कैंसर्स माने आपका ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सम आचरण जो पब्लिक होता है कि जस्ट लाइक आई मेंशन बिफोर दैट बिहेवियर ऑफ दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ पब्लिक also contribute the disease distribution. So जैसे smoked meat हमारे इधर ज़्यादा चलता है, betel nuts, तंबाकू related issues, alcohol related issues, substance abuse, ये सब कुछ चीज़ें हमारे इधर ज़्यादा मिलता है. Even in some states in Northeast, HIV incidence and prevalence is very high. सर, आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पे आपसे जानना चाहूँगी कि हम अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं. So in this background, most important question of the hour is how should we take care of our health? हम हमारे शरीर और स्वास्थ्य को कैसे ख्याल रखें? तो इस विषय में मैं पहले बात करना चाहूँगा एज टुडेज थीम इज सेंटर्ड अराउंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. सो आई वुड ऑलवेज एडवोकेट कि प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाए. हमारे सरकार भी बहुत सारे सुविधाएं दे के रखा है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में. इसीलिए मैं श्रोताओं को आग्रह करूँगा कि आप सभी प्रेगनेंसी को बहुत इम्पोर्टेंट दे. उस टाइम में महिलाओं को रेगुलर हेल्थ चेकअप का बहुत ज़रूरी है. समय में हेल्थ चेकअप का बहुत ज़रूरी है. और न्यूट्रिशन जो खाना है उसमें स्पेशल इम्पोर्टेंस देना है. और खाली शारीरिक रूप से नहीं, एक महिला के मानसिक अवस्था का भी उचित ख्याल रखना चाहिए. उसी तरह न्यूबॉर्न बेबी का केयर में भी ऐसा ही सेम एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा. स्पेशली इम्यूनाइजेशंस जो टीकाकरण होता है वो तो समय में देना ही है. एंड एज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. प्लीज़ आप सभी अपने बच्चों को लेके समय में टीकाकरण करें, क्योंकि टीकाकरण से बहुत सारे डेंजरस डिजीज से बच्चों को प्रोटेक्शन मिलता है जस्ट एक इंजेक्शन से. यू थिंक अबाउट, अगर आपने वो इंजेक्शन नहीं लिए, बच्चे को वो बीमार हो गया, राइट फ्रॉम डेथ टू मॉर्बिडिटी, आपका कितना नुकसान होता है. तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चों का इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण और न्यूट्रिशन, खाना का स्पेशली ख्याल रखना है. बच्चों में स्पेशली आजकल एक नया चीज़ नहीं है, बट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन की द यूज ऑफ जंक फूड्स. प्लीज़ कंट्रोल द यूज ऑफ जंक फूड that contains high salt, sugar and cholesterol. This is very harmful for children and for their future. Next हो गया कि एज ए होल, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हम लोग और क्या करना चाहिए अपने शरीर का और मन का ख्याल के लिए.
सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन शैली, दैट इज लाइफस्टाइल. आवर लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी. तो हेल्दी लाइफस्टाइल बोलने से हम लोग क्या समझेंगे? मोस्टली इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज गुड न्यूट्रिशन. हमारा खाना, वी शुड कंज्यूम ए बैलेंस डाइट, जो सुषम आहार बोलता है. तो बैलेंस डाइट में सभी खाना का जो उपादान होता है वो सभी जितना ज़रूरत है वो हिसाब से रहेगा फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. तो न्यूट्रिशन में हम थोड़ा सा कुछ बोलेंगे कि सिंपल थिंग्स लाइक रेड मीट्स कंजम्पशन में मटन, पोर्क, बीफ, इसमें कंट्रोल करना है. ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर इज़ नॉट गुड. ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो नॉट गुड. एंड जंक फूड, उससे हमें दूर रहना है. नेक्स्ट हो गया आपका जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, नशे वाला जो सामग्रियाँ है उन्हें अवॉइड करना है, राइट फ्रॉम अल्कोहल टू ड्रग्स, एनीथिंग, टोबैको. आजकल एक फिर नया कल्चर आया है कि वेजिटेरियन डाइट. ऑल्दो वेजिटेरियन डाइट इज़ वेरी कॉमन इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट. For a place like Haflong, when we are taking a vegetarian diet, we should be very careful in preparation of every portion of the diet, because elements of the food like protein, vitamin B12, iron and all, उसमें हमें स्पेशल अटेंशन देना है कि हमारे खाने में हमेशा उसको ऐड करने के लिए जानना ज़रूरी होगा कि कहाँ में विटामिन B12 मिलेगा, कहाँ में प्रोटीन ज़्यादा होगा. उसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा. रेगुलर हेल्थ चेकअप क्यों ज़रूरी है और कितनी बार करानी चाहिए सर? देखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप का फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, देयर इज़ नो सच माने कि इतना 3 महीना होना है, 4 महीना होना है, ऐसे गाइडलाइन. बट एज ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू एडवाइज पीपल एटलीस्ट मिनिमम वंस ईयरली रूटीन चेकअप करना ज़रूरी होता है. एंड लाइक चिल्ड्रन एज ग्रुप में हमें वेट एंड हाइट मापना ज़रूरी है, बिकॉज उससे उनका ग्रोथ के बारे में हमें पता चलता है. इन एडल्ट्स रेगुलर चेकअप ऑफ कोर्स नेसेसरी, चाहे बीमार हो या ना हो. और स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30 and 40, देन आपको स्पेशली कार्डियक हेल्थ एंड ऑल उस टाइप का चेकअप करना ज़रूरी है. सर, आजकल मेंटल हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस है वो क्यों बढ़ रही है? हाँ, मेंटल हेल्थ एक it's a subject that long has been neglected in the society also, among the, even sometimes among the doctors also. So it is a very important aspect of our life. Though thing has changed very much nowadays regarding our attitude towards mental health, I feel very happy to share with the listeners that हमारे जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो शारीरिक स्वास्थ्य जैसा ही इम्पोर्टेंट है. मानसिक बीमारियाँ शारीरिक बीमारियाँ जैसा ही होता है. हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास होता था कि मानसिक बीमारियाँ ऐसे नहीं होता है, मानसिक बीमारियाँ भ्रूण पेट के लिए हो सकता है, और ये शर्म का बात होता है. दिस ऑल थिंग्स आर रॉन्ग. देखिए, मानसिक बीमारियाँ क्या होता है बोलने से हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमारा मन क्या है. आवर माइंड इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन में जो चलता है उसी का फलस्वरूप मन का सृष्टि होता है. तो ब्रेन में है न्यूरॉन्स, ब्रेन में है हार्मोन्स, ब्रेन में है केमिकल्स. तो इन सारे चीज़ मिलके हमारे थॉट्स, हमारे मन को, हमारे चिंता को क्रिएट करता है. एंड देयर आर एडिशनल फैक्टर्स लाइक सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. सो फ्यू ईयर्स बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मेंटल हेल्थ एक्ट. उसमें काफ़ी सुधार भी लाया है और मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है. इसीलिए मैं श्रोताओं से गुजारिश करूँगा कि आपको कोई भी अगर कुछ मानसिक प्रॉब्लम हुआ, नेवर हेजिटेट टू गो टू ए डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट.
इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेम, दे आर जस्ट लाइक मलेरिया, टाइफॉइड। आप कोई अनफॉर्चुनेट आदमी नहीं है कि आपको मानसिक बीमार हुआ है, आपको छुपाना है, वो गलत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस आर ट्रीटेबल। दवा खाने से बहुत सारे मानसिक बीमारियां फुल्ली क्योर होता है। इसी विषय में मैं बोलूँगा कि हम लोग जो मानसिक बीमारियां बोलते हैं, नॉर्मली 2 कैटेगरीज में हम लोग बोलते हैं। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक depression, anxiety and all. There is a form of severe mental disorder like schizophrenia and all. This all can be treated. Please do not hesitate to take an opinion from the psychiatrist or your nearest local doctor. There are lots of facilities now in health facilities. So आप सभी से निवेदन है कि डरिए मत अगर आपके घर में किसी को मानसिक समस्या है। सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ का ध्यान तो रखते हैं पर एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? हमें मिनिमम मॉडरेट एक्सरसाइज वी एडवाइस कि 30 मिनट्स डेली 5 डेज मिनिमम इन ए वीक। सो आधा घंटा करके आप हर हफ्ता में 5 दिन एक्सरसाइज करना है। और सिंपल आपको ख्याल रखना है कि व्हेन यू एक्सरसाइज पसीना निकालना है। दैट्स मॉडरेट एक्सरसाइज। तो आप यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन जॉग। आप कोई इंडोर स्पोर्ट्स खेले, आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेले, जो भी आपको पसंद है। लेकिन आप अपना पसंद, अपना कंफर्ट का हिसाब से यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और ये मेंटेन करके जाना है। उसका जो हेल्थ बेनिफिट है इज़ वेरी गुड एंड इट विल कीप यू हेल्दी ऑल्सो। It will bring comfort mentally also. So exercise is one of the most important aspect of taking care of your good health. सर, जैसे कि अब हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं, इससे पहले आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो हाफलोंग फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई थॉट्स। आई होप दैट आज मैंने जो बोला हमारे श्रोताओं को कुछ लाभ होगा। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि पुराने बचपन में जो हम लोग पढ़े थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो वर्ड अभी तक उसका जो महत्व है सेम है। आपका अगर स्वस्थ है सब कुछ है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, डू हेल्दी थिंग्स, avoid harmful things that can destroy your body। यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो पे आए, आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के विशेष कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, सेहत है तो सब कुछ है। एक कदम स्वास्थ्य की ओर, हजारों खुशियों की ओर। खुद को समय दीजिए, अच्छा खाइए और चलते रहिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।